सो गाइस, आई होप आप सभी ठीक होंगे। मेरा नाम है रोशन। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को चेंज नाउ एक्सचेंज के बारे में बताऊंगा। चेंज नाउ का यूज करके आप एक क्रिप्टो करेंसी को किसी भी दूसरे क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है, छोटे से छोटा अमाउंट, बड़े से बड़ा अमाउंट आप यहाँ पर इसका यूज करके एक्सचेंज कर सकते हो। यहाँ पर कोई भी आपको अकाउंट वगैरह नहीं क्रिएट करना पड़ेगा, कोई भी केवाईसी नहीं करना पड़ेगा। कभी कभी होता क्या है, हम लोगों के पास कोई दूसरा क्रिप्टो करेंसी रहता है एंड हम लोगों को कोई दूसरा क्रिप्टो करेंसी चाहिए होता है। सो उसका सोल्यूशन क्या है, आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज जैसे बाइनेंस, बाईबिट, बिटगेट, ओकेएक्स, ये सब एक्सचेंज आप यूज कर सकते हो। इनके ऊपर आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, केवाईसी कंप्लीट करना पड़ेगा एंड उसके बाद जो क्रिप्टो करेंसी आपके पास है उसको डिपॉजिट करके सेल करना पड़ेगा। सेल करने के बाद जो क्रिप्टो करेंसी आपको चाहिए उसको बाय करके देन जिस वॉलेट में आपको चाहिए उसमें आपको विड्रॉ करना पड़ेगा। अब इसमें गाइज बहुत सारा प्रोसेस है, कई लोग नहीं कर पाते हैं। सो उसका सबसे इजी सोल्यूशन चेंज नाउ है। इसका यूज करके आप बहुत ही सिंपल स्टेप फॉलो करके किसी भी क्रिप्टो करेंसी को किसी दूसरे क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो। अब गाइज जो एक्सचेंजेस हैं जैसे बाइनेंस, बाईबिट, ओकेएक्स, बिटगेट, इन सभी एक्सचेंजेस के ऊपर बाय सेल का भी लिमिट रहता है। आप छोटे अमाउंट को बाय सेल नहीं कर सकते हो। कन्वर्ट का भी लिमिट रहता है, छोटे से छोटे अमाउंट को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट विड्रॉ का भी लिमिट रहता है। अगर आपको विड्रॉ लेना है सो गाइज उसका भी लिमिट रहता है। सो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सो उसी का सोल्यूशन लेकर के मैं आया हूं। आप चेंज नाउ का यूज करके छोटे से छोटे अमाउंट को यहाँ पर किसी भी क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर पाओगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। यहाँ पर मैं 2 से 3 ट्रांजेक्शन करके आपको दिखाऊंगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले लिंक मिल जाएगा। लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है, ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर गाइस एग्जांपल के लिए मैं आपको ट्रोन एंड डोज कॉइन को किसी दूसरे क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। आप देख सकते हो यहाँ पर गाइस मेरे पास 103 डोज कॉइन अवेलेबल है जिसका वैल्यू $21 है। अगर आपके पास इससे कम यहाँ पर डोज कॉइन है तब भी लगभग यहाँ पर अगर आपके पास 15 डोज कॉइन है, 17 डोज कॉइन, 20 डोज कॉइन के आसपास है, सो इजीली आप उसको किसी भी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो। अभी मिनिमम मैं आपको बता दूंगा कैसे आप मिनिमम जो एक्सचेंज अमाउंट है उसको चेक कर सकते हो। सो पहले मैं ये जो डोज कॉइन है मेरे पास इसको मैं कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। सो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको चेक कर लेना आपके पास कौन सा क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल है एंड किस ब्लॉकचेन के ऊपर अवेलेबल है। सो गाइस मेरे पास यहाँ पर मेरे एक्सोडस वॉलेट में डोज कॉइन अवेलेबल है एंड डोज कॉइन मेरा डोज कॉइन के नेटवर्क के ऊपर ही अवेलेबल है। अब गाइस नेटवर्क का आपको नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर यहाँ पर मैं आपको बीएनबी चेक करके दिखाऊं तो मेरा जो बीएनबी कॉइन है, बीएनबी का 2 नेटवर्क है, एक बीएससी नेटवर्क है एंड एक वेब टू करके जो कि आई थिंक अभी बंद हो चुका है। 2 नेटवर्क है। सो बीएससी नेटवर्क के ऊपर मेरे पास इतना बीएनबी अवेलेबल है। एंड अगर मैं डोज कॉइन दिखाऊं तो डोज कॉइन मेरे पास $21 डोज कॉइन के ब्लॉकचेन के ऊपर ही अवेलेबल है। अगर कोई दूसरा ब्लॉकचेन रहता सो उसका मेंशन यहाँ पर रहता। अगर मैं आपको यहाँ पर कार्डानो दिखाऊं तो मेरा जो यहाँ पर एडा टोकन है ये मेरे एडा नेटवर्क के ऊपर अवेलेबल है। ऐसी गाइस अगर मैं ट्रोन दिखाऊं तो ट्रोन क्योंकि खुद के ब्लॉकचेन का यहाँ पर खुद के ब्लॉकचेन के ऊपर अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पर दूसरा ब्लॉकचेन नहीं दिखा रहा है। सो आपको नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपके पास, आपका जो बैलेंस है किस नेटवर्क के ऊपर अवेलेबल है। अगर आपको नेटवर्क के बारे में नहीं पता सो गाइस सबसे पहले आप थोड़ा बहुत ब्लॉकचेन के बारे में, नेटवर्क के बारे में सीख लेना। बाकी मैंने बेसिक आपको बता दिया। अभी यहाँ पर मेरे पास जो लाइट कॉइन है यहाँ पर देख सकते हो, ये LTC लाइट कॉइन का जो खुद का नेटवर्क है उसके ऊपर अवेलेबल है। सो गाइस यहाँ पर मेरे पास डोज कॉइन अवेलेबल है, 103 डोज कॉइन अवेलेबल है। सो मैं करूंगा क्या, यहाँ पर मैं डोज कॉइन को इथेरियम में ETH में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। सो गाइज आपको करना क्या है, सबसे पहले जो कॉइन आपके पास अवेलेबल है उसको आपको यहाँ पर ऊपर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर सिंपल से आप क्लिक करना एंड जो भी कॉइन आपके पास अवेलेबल है, जैसे मेरे पास डोज अवेलेबल है सो मैं डोज सेलेक्ट किया। आप देख सकते हो यहाँ पर डोज कॉइन आ गया। यहाँ पर डोज कॉइन का जो ब्लॉकचेन है यहाँ पर नीचे लिखा रहेगा ब्लॉकचेन करने में। सो डोज आ गया डोज ब्लॉकचेन के ऊपर। सो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। बाकी नीचे आप देख सकते हो और भी बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। सो यही है डोज कॉइन का नेटवर्क। सो यहाँ पर आपको पॉपुलर करेंसीज में भी ये देखने को मिलेगा। सो आपको नेटवर्क के हिसाब से सेलेक्ट करना है। एंड मैं आपको बता दूं अगर आप इसको फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो सो गाइस सबसे पहले आपको मिनिमम कम से कम जो अमाउंट है उसका यूज करके यहाँ पर इसका यूज करना। अभी मैं आपको बताऊंगा मिनिमम कैसे आप इसका यूज कर सकते हो, मिनिमम अमाउंट, मिनिमम बैलेंस, मिनिमम अमाउंट का यूज करके कैसे आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन कर सकते हो। सो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। अब गाइस जो भी क्रिप्टो करेंसी आपको चाहिए यहाँ पर नीचे आपको उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर ETH मेरा सेलेक्ट है लेकिन मुझको ETH चाहिए लेकिन आर्बिट्रम नेटवर्क के ऊपर चाहिए। सो यहाँ पर आपको जिस भी नेटवर्क के ऊपर बैलेंस चाहिए उस नेटवर्क का नाम लिखना पड़ेगा। सो मैं लिख रहा हूँ आर्बिट्रम, आर्बिट्रम। सो मैंने आर्बिट्रम नेटवर्क डाल दिया। अब गाइस क्योंकि आर्बिट्रम नेटवर्क इथेरियम का एक लेयर 2 ब्लॉकचेन है सो इस आर्बिट्रम नेटवर्क के ऊपर बहुत सारे कॉइन्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आर्बिट्रम नेटवर्क के ऊपर आप USDT रिसीव कर सकते हो, USDC रिसीव कर सकते हो, बहुत सारे कॉइन्स आपको मिलेंगे। सो आपको जो भी कॉइन यहाँ पर आर्बिट्रम नेटवर्क के ऊपर चाहिए उसको आपको यहाँ पर ढूंढना है। सो गाइस मुझको आर्बिट्रम नेटवर्क के ऊपर ETH चाहिए
गाइज अगर आपने कभी आर्बिट्रम नेटवर्क यूज किया होगा, सो आर्बिट्रम क्योंकि इथेरियम का एक लेयर 2 ब्लॉकचेन है, सो इसके ऊपर जो ट्रांजेक्शन फीस कटता है ईटीएच में ही कटता है। यानी कि गाइज अगर आपको आर्बिट्रम नेटवर्क का यूज करना, सो आपके पास आर्बिट्रम नेटवर्क के ऊपर ईटीएच बैलेंस होना चाहिए, तभी आप उसके ऊपर ट्रांजेक्शन कर पाओगे, कोई भी टास्क वगैरह कंप्लीट कर पाओगे। सो मैं ईटीएच यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, देख सकते हो ईटीएच आर्बिट्रम 1 लिखा हुआ है। सेम ऐसे अगर आपको दूसरा कोई कॉइन चाहिए, टोकन चाहिए, सो यहाँ पर उसके अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। अभी मैं एक ट्रांजेक्शन करके आपको और दिखा दूंगा। सो मैं यहाँ पर ईटीएच सेलेक्ट करता हूँ। अब गाइस यहाँ पर डिफॉल्ट में कुछ अमाउंट डला रहेगा, सो आपको कितना अमाउंट ट्रांजेक्शन के लिए यूज करना है। यहाँ पर पहले तो आप पूरा हटा देना, यहाँ पर जब पूरा आप हटा दोगे, जीरो कर दोगे, सो यहाँ पर मिनिमम बैलेंस आपको देखने को मिल जाएगा। सो देख सकते हो मिनिमम आप 13.62 डोज कॉइन यहाँ पर स्वैप कर सकते हो, यानी कि यहाँ पर मिनिमम इतने डोज कॉइन को ईटीएच में आर्बिट्रम नेटवर्क के ऊपर आप भेज सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। सो मेरे पास गाइस यहाँ पर 103 है, जिसमें से 102 डोज कॉइन को मैं यहाँ पर डोज को मैं यहाँ पर ईटीएच में आर्बिट्रम ईटीएच में कन्वर्ट करूंगा। सो 102 में अमाउंट यहाँ पर डालता हूँ, मैंने यहाँ पर अमाउंट डाल दिया। यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिल जाएगा कितना अमाउंट आपको रिसीव होगा। सो गाइस यहाँ पर जो रेट आपको मिलेगा थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा, जो एक्चुअल रेट रहता है उससे थोड़ा सा आपको अलग देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर गाइस स्लीपेज है, इतना आपको फैसिलिटी मिला तो थोड़ा बहुत आपको कॉस्ट पे करना पड़ेगा, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। एक्जैक्ट जितने वैल्यू का आप डोज कंसेंट करो, एक्जैक्ट अमाउंट का ईटीएच नहीं मिलेगा। यहाँ पर 2 से 3% का गाइस आपका स्लीपेज रहता है। एंड किसी भी एक्सचेंज का यूज करोगे सो फीस वगैरह मिला करके ऑलमोस्ट इतना ही आपको पड़ जाएगा, एंड जो कॉम्प्लिकेटेड रहता है वो अलग से। सो गाइस यहाँ पर 102 डोज कॉइन के बदले में मुझको यहाँ पर इतना ईटीएच मिल रहा है आर्बिट्रम नेटवर्क के ऊपर। सो यहाँ पर पूरा केयरफुली यहाँ पर अपना कॉइन सेलेक्ट करने के बाद जिस नेटवर्क के ऊपर आपके पास बैलेंस चाहिए, जो कॉइन चाहिए उसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक्सचेंज का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आपके सामने गाइस कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर रिसिपिएंट एड्रेस है, जिस भी वॉलेट एड्रेस पे आपको यहाँ पर बैलेंस रिसीव करना है। जैसे गाइस मुझको यहाँ पर इतने डोज कॉइन के बदले में मुझको इतना ईटीएच चाहिए, एंड मुझको ईटीएच चाहिए आर्बिट्रम नेटवर्क के ऊपर। सो यहाँ पर मैं करूंगा क्या, मुझको जिस भी वॉलेट में बैलेंस रिसीव करना रहेगा उस वॉलेट का एड्रेस डालूंगा। सो गाइस यहाँ पर मुझको चाहिए अपने मेटामास्क वॉलेट में बैलेंस चाहिए। अगर अभी मैं आपको बैलेंस दिखाऊं, सो यहाँ पर गाइस मेरे पास है आर्बिट्रम नेटवर्क के ऊपर अगर मैं आपको बैलेंस दिखाऊं, सो देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास आर्बिट्रम नेटवर्क के ऊपर बहुत ही छोटा सा अमाउंट है। यहाँ पर देख सकते हो नेटवर्क दिखा रहा है इथेरियम, सॉरी आर्बिट्रम 1 नेटवर्क दिखा रहा है। मेरे पास अमाउंट जो है ईटीएच में 0.00021 लगभग $1 से कम का ही बैलेंस है। अगर आपका नेटवर्क यहाँ पर आर्बिट्रम नेटवर्क ऐड नहीं रहेगा, सो गाइस यहाँ पर आप नेटवर्क ऐड कर सकते हो। यहाँ पर इम्प्लेटेड नेटवर्क ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करना। यहाँ पर कुछ नेटवर्क डिफॉल्ट में आपके ऐड रहेंगे, एंड अगर ऐड नहीं रहेगा सो नीचे आपको यहाँ पर एडिशनल नेटवर्क में देखने को मिलेगा। यहाँ पर सारे जो पॉपुलर नेटवर्क है सभी के सभी यहाँ पर नेटवर्क आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो प्लस बटन रहेगा इसके ऊपर आप क्लिक करके एंड अप्रूव के ऊपर क्लिक करके आप नेटवर्क को ऐड कर सकते हो। नेटवर्क ऐड करने के बाद यहाँ पर वो नेटवर्क यहाँ पर दिखाने लगेगा। जैसे मैंने बीएससी नेटवर्क ऐड किया, सो बीएससी का जो बीएनबी कॉइन है, यहाँ पर बीएससी नेटवर्क के ऊपर यहाँ पर जो फीस करता है बीएनबी कॉइन में करता है। सो ये नेटवर्क ऐड हो गया, यहाँ पर दिखाने लगा। अब गाइस मैंने आपको बता दिया नेटवर्क कैसे ऐड करोगे। सो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया, मेरे पास आर्बिट्रम नेटवर्क के ऊपर बहुत ही कम बैलेंस है, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब गाइस यहाँ पर आपको करना क्या है, अपना वॉलेट एड्रेस कॉपी करना है। अभी वीडियो एक बार आप पूरा देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है सो गाइस अभी मैं एक और ट्रांजेक्शन करके दिखाऊंगा, उससे आपको और भी अच्छे से क्लियरिटी मिल जाएगा। सो यहाँ पर मैं मेटामास्क का एड्रेस कॉपी करता हूँ। ऐसे ही जिस भी वॉलेट में आपको बैलेंस चाहिए उसका वॉलेट एड्रेस आपको कॉपी करना है, एंड देन गाइस यहाँ पर आपको आकर के पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर पेस्ट करोगे सो आपका वॉलेट एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पर आप डायरेक्टली यहाँ पर मेटामास्क वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके एंड देन गाइस यहाँ पर वॉलेट कनेक्ट करके आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन का यूज करोगे सो डायरेक्टली आपका वॉलेट एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। अगर मैं हटा करके यहाँ पर मेटामास्क वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँ सो यहाँ पर आ गया ऑटोमेटिक एड्रेस, मेटामास्क वॉलेट ओपन होगा एंड यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा। लेकिन सबसे बेस्ट रहेगा आप मैन्युअली अपना वॉलेट एड्रेस कॉपी करना, यहाँ पर पेस्ट करना, देन गाइस यहाँ पर आपका वॉलेट एड्रेस देखने को मिल जाएगा। बाकी मेटामास्क वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके मेटामास्क वॉलेट कनेक्ट करोगे तब भी आपका एड्रेस आ जाएगा। अब गाइस यहाँ पर सब कुछ कंफर्म करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको कंफर्म का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, यहाँ पर डोज कॉइन को आपको सेंड करना है। अब गाइस यहाँ पर सेंड करने से पहले क्या करना, आप इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पर मैं विंडोज प्रिंट स्क्रीन प्रेस करके कीबोर्ड में इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। सो इसका आपको स्क्रीनशॉट जरूर लेना है। कभी कभी होता क्या है गाइस, यहाँ पर कुछ ना कुछ गलती हो जाता है, हम लोग इंसान ही है, गलती हो जाता है। सो अगर आप स्क्रीनशॉट लिए रहोगे सो इसमें स्क्रीनशॉट में आपका ये जो ट्रांजेक्शन आईडी है ये भी आ जाएगा, बाकी आपका वॉलेट एड्रेस आ जाएगा। सो जो भी प्रॉब्लम रहेगा यहाँ पर नीचे आपको इनका यहाँ पर सपोर्ट टीम का ऑप्शन मिलता है, इनसे आप कॉन्टैक्ट करके अपना प्रॉब्लम बताओगे। सो इनके जो सपोर्ट टीम है बहुत ही अच्छी है, वो आपका हेल्प जरूर कर देंगे सब लोग। मैंने कई बार इनके सपोर्ट से यहाँ पर हेल्प लिया है, इजीली यहाँ पर हेल्प कर देते हैं, आपका फंड लॉस नहीं होने देंगे। अब गाइस यहाँ पर मैं इतना डोज कॉइन भेजूंगा, यहाँ पर इतना डोज कॉइन इस वॉलेट एड्रेस पे। सो गाइस मुझको इतना ईटीएच आर्बिट्रम नेटवर्क के ऊपर मेरे इस वाले वॉलेट एड्रेस के ऊपर रिसीव हो जाएगा। सो मैं करूंगा क्या, यहाँ पर वॉलेट एड्रेस कॉपी करने के लिए यहाँ पर देखोगे कॉपी बटन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके एड्रेस कॉपी करना है। आपको अपना वॉलेट ओपन करना है, यहाँ पर सेंड के ऊपर क्लिक करना है, देन यहाँ पर वॉलेट एड्रेस आपको पेस्ट करना है।
बस गाइस अगेन मैं आपको बता दूं, आपको ब्लॉकचेन का नेटवर्क का नॉलेज होना चाहिए। अब गाइस यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर डोज कॉइन सेंड कर रहा हूँ डोज कॉइन के नेटवर्क से, अगर मैं किसी दूसरे नेटवर्क से सेंड कर दूंगा सो गाइस यहाँ पर बैलेंस रिसीव नहीं होगा एंड यहाँ पर ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होगा। सो नेटवर्क का नॉलेज होना चाहिए। एंड अगर आप गलती से दूसरे ब्लॉकचेन से भी ट्रांजेक्शन कर दोगे सो आप इनके सपोर्ट टीम से कॉन्टेक्ट करके हेल्प मांग सकते हो, आपको बैलेंस यहाँ पर रिसीव हो जाएगा या फिर रिफंड आपको मिल जाएगा। अब अमाउंट है 102, सो मैं अमाउंट कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर मैं अमाउंट डाल देता हूँ। वॉलेट एड्रेस डालोगे, वॉलेट एड्रेस डालोगे पहले एंड उसके बाद अमाउंट डालोगे, देन यहाँ पर सेंड के ऊपर क्लिक करोगे एंड अगेन सेंड के ऊपर क्लिक करोगे अपनी वॉलेट में। जो भी वॉलेट आप यूज करते हो सेम ऐसा ही प्रोसेस रहेगा। अब यहाँ पर सिंपल से ओके करता हूँ एंड यहाँ से मैंने फंड ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पर होगा क्या, थोड़ा सा टाइम लगता है ब्लॉकचेन कन्फर्मेशन में, सभी ब्लॉकचेन का अलग अलग कन्फर्मेशन टाइम रहता है। अब यहाँ पर गाइस ए वाला जो प्रोसेस होगा देख सकते हो, अवेटिंग फॉर डिपॉजिट, ये वाला कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर डोज कॉइन रिसीव हो चुका है। अब गाइस यहाँ पर कन्फर्मेशन होगा, यहाँ पर इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। कन्फर्मेशन के बाद गाइस यहाँ पर एक्सचेंजिंग होगा एंड उसके बाद सेंडिंग टू यू, यहाँ पर थोड़ी देर बाद आपके वॉलेट एड्रेस पे जो अमाउंट लिखा रहेगा ये भेज दिया जाएगा। अब गाइस यहाँ पर कर क्या सकते हो, यहाँ पर गाइस आप अपना ईमेल एड्रेस डाल सकते हो एंड उसके बाद कंफर्म कर सकते हो। कभी कभी यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस होने में 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे का भी टाइम लग जाता है, कभी कभी कोई अलग ब्लॉकचेन रहता है सो और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। कन्फर्मेशन के हिसाब से यहाँ पर ट्रांजेक्शन होता है, सारा ऑटोमेटेड यहाँ पर प्रोसेस है, कुछ भी यहाँ पर मैनुअल नहीं है। सो आपको करना क्या है, सबसे बेस्ट रहेगा यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस डाल देना, जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। यहाँ पर गाइज अपना ईमेल एड्रेस डालने के बाद कंफर्म का ऑप्शन मिलेगा, कंफर्म के ऊपर आप क्लिक कर देना। अब गाइज इससे क्या होगा, जैसे ही आपका ट्रांजेक्शन कंफर्म हो जाएगा आपकी ईमेल के ऊपर आपको एक मेल रिसीव हो जाएगा कि आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुका है। सो यहाँ पर गाइज इससे क्या होगा, एक बार ईमेल डालने के बाद आप इस वाले पेज को क्लोज कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना पेज क्लोज करने से पहले यहाँ पर ये जो यहाँ पर ट्रांजेक्शन आईडी रहेगा इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना है। अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हो सो गाइज इसको आप यहाँ पर कॉपी करना एंड कहीं पे सेफ जगह पे आप इसको पेस्ट करके रख लेना। यहाँ पर आप अपने यहाँ पर जो टेलीग्राम होगा उसमें आपको सेव्ड मैसेज का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर मेन्यू ऊपर क्लिक करोगे, इसके ऊपर क्लिक करने बाद यहाँ पर आपको सेव्ड मैसेज का ऑप्शन मिलता है, इसमें आप अपने मैसेजेस सेव कर सकते हो। यहाँ पर गाइस आप इसको सेव कर लेना। इससे क्या होगा, अगर प्रॉब्लम होता है तो आपसे ट्रांजैक्शन आईडी भी मांगा जाएगा। अगर प्रॉब्लम होता है तो आप इनके सपोर्ट टीम को जब कांटेक्ट करोगे तो आपसे ट्रांजैक्शन आईडी भी मांगा जाएगा। सो आप ट्रांजैक्शन आईडी उनको प्रोवाइड कर दोगे, वो लोग पूरा डिटेल चेक कर लेंगे किस ब्लॉकचेन से आपने क्या क्या ट्रांजैक्शन किया था एंड आपका हेल्प कर देंगे। वैसे आपको कम ही जरूरत पड़ेगा, अगर आप सारे स्टेप सही से फॉलो करोगे, सारे ब्लॉकचेन का आपको नॉलेज है, सही से ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको सपोर्ट टीम को कांटेक्ट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको जरूरत पड़ता है तो इनके सपोर्ट टीम बहुत ही बढ़िया है, हेल्प आपका जरूर करेंगे ये लोग। अब गाइस यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर भी लिखा हुआ है 2 से 15 मिनट तक लग सकता है। सो यहाँ पर मैं वेट करता हूँ एंड जैसे ही यहाँ पर मेरा आगे का ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको दिखा दूंगा मुझको अमाउंट रिसीव हो चुका है। आपको वेट करने का जरूरत नहीं है, एक बार आपने ट्रांजैक्शन कर दिया यहाँ पर आपका 1-2 स्टेप कंप्लीट हो गया या फिर एक भी स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ तब भी आप अपना ईमेल डाल के इस वाले पेज को क्लोज करके छोड़ सकते हो। सो मैं वेट करता हूँ, जैसे ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा एक और ट्रांजैक्शन करके मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पर मेरे पास जो ट्रोन कॉइन है, यहाँ पर मैं दिखाऊँ, ये जो मेरे पास ट्रोन कॉइन है इसको भी मैं किसी दूसरे कॉइन में सोलाना कॉइन में मैं आपको कन्वर्ट करके दिखा दूंगा। सो चलिए मैं वेट करता हूँ। A few moments later. सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो कन्फर्मेशन कंप्लीट हो चुका है, एक्सचेंजिंग भी कंप्लीट हो चुका है। अभी मेरे वॉलेट एड्रेस पे फंड भेजा जा रहा है, यहाँ पर आपके सामने देख सकते हो फिनिश भी हो चुका है, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है। मेरा इतना डोज कॉइन इतने ETH में कन्वर्ट हो चुका है एंड मुझको यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ETH ही मिला है। बीच में क्या होता है, प्राइस से ऊपर नीचे होता रहता है। सो उसके हिसाब से थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा आपको हल्का सा थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट आपको रिसीव हो सकता है। अभी गाइज यहाँ पर फिनिश हो चुका है। सो अगर अब मैं आपको अपना वॉलेट ओपन करके दिखाऊँ, सो मैंने मेटामास्क वॉलेट यहाँ पर ओपन किया एंड अभी आप देखोगे मेरा बैलेंस यहाँ पर देख सकते हो आर्बिट्रम नेटवर्क के ऊपर मेरा बैलेंस रिसीव हो चुका है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके दिखाऊँ सो देख सकते हो यहाँ पर मैंने यहाँ पर जितना स्वैप किया मुझको अमाउंट यहाँ पर रिसीव हो चुका है। सो गाइज कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर किसी भी क्रिप्टो करेंसी को किसी दूसरे क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो। अब चलिए मैं आपको एक और ट्रांजैक्शन करके दिखाता हूँ। सिंपल से आपको इस लोगो के ऊपर क्लिक करके या फिर जो लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके ऊपर क्लिक करके बैक चले आना है। बैक आने के बाद गाइज आपको करना क्या है, यहाँ पर सिंपल से जो भी कॉइन आपके पास अवेलेबल है, अब मेरे पास अवेलेबल कॉइन में यहाँ पर ट्रोन बचा है। सो मैं यहाँ पर सबसे पहले सेलेक्ट करता हूँ ट्रोन, सिंपल से यहाँ पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर सर्च करना है ट्रोन में सर्च करता हूँ या फिर TRX। अब नेटवर्क का ध्यान रखना है, मेरे पास ट्रोन जो TRX कॉइन है ट्रोन नेटवर्क के ऊपर ही अवेलेबल है। आप देख सकते हो TRX ट्रोन नेटवर्क के ऊपर मेरे पास अवेलेबल है। सो यहाँ पर आपके पास नेटवर्क आप सही से केयरफुली चेक करना। सो यहाँ पर मैं TRX ट्रोन नेटवर्क पे सेलेक्ट करता हूँ एंड नीचे यहाँ पर जो भी कॉइन आपको चाहिए उसको सेलेक्ट करना है। इस बार गाइज मुझको चाहिए सोलाना। सो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ सोल चाहिए। सोलाना ब्लॉकचेन का मेन कॉइन है। सो अगर आपको सोलाना ब्लॉकचेन का यूज करना है, सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन करना है, सो आपके पास सोल कॉइन होना चाहिए सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर। सो मैं यहाँ पर सोलाना सेलेक्ट करता हूँ। सेम ऐसी गाइस अगर आपको मान लीजिए USDT चाहिए
USDT चाहिए सो आप USDT डालोगे। यहाँ पर जिस भी नेटवर्क के ऊपर, जैसे मान लीजिए अगर आपको इथेरियम नेटवर्क के ऊपर USDT चाहिए सो आप इसको सेलेक्ट करोगे। यहाँ पर USDT चाहिए ट्रोन नेटवर्क के ऊपर, TRX नेटवर्क के ऊपर, उसको आप सेलेक्ट करोगे। सोलाना नेटवर्क के ऊपर USDT चाहिए सो यहाँ पर USDT सोलाना सेलेक्ट करोगे। ऐसे ही गाइस जिस भी नेटवर्क के ऊपर आपके पास चाहिए सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिलेंगे। उस नेटवर्क को सेलेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग वॉलेट एड्रेस डाल के यहाँ पर रिसीव कर सकते हो। सो अभी के लिए मैं यहाँ पर सोल मुझको चाहिए सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर, सो मैं सोल डालता हूँ एंड यहाँ पर सोलाना ब्लॉकचेन में सेलेक्ट कर लिया। अब गाइज यहाँ पर आप पूरा अमाउंट हटा दोगे सो यहाँ पर मिनिमम अमाउंट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो मिनिमम 1 ट्रोन 1.1 ट्रोन आप यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हो, स्वैप कर सकते हो। सो गाइज यहाँ पर मेरे पास कितना बैलेंस है 67 है। सो मैं 66 के आसपास यहाँ पर ट्रांजेक्शन करूँगा। सो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 66 है, मैंने 66 डाल दिया। अब यहाँ पर मुझको 66 है ट्रोन के बदले में यहाँ पर गाइज आप देख सकते हो मुझको इतना सोल मिलेगा। सो आपको करना क्या है, यहाँ पर अब आपको एक्सचेंज के ऊपर क्लिक करना है एंड एक्सचेंज के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगेन सेम प्रोसेस आपको करना है। यहाँ पर नीचे आपको अपना जो भी कॉइन आप रिसीव करना चाहते हो, जैसे मुझको सोल चाहिए, यहाँ पर गाइज आप यहाँ पर भी आप कॉइन चेंज कर सकते हो। मान लीजिए आपको XRP चाहिए सो XRP सेलेक्ट कर लोगे। यहाँ पर जैसे BNB कॉइन चाहिए, चलिए मैं यहाँ पर BNB कॉइन, यहाँ पर BSC नेटवर्क के ऊपर आप देख सकते हो BNB कॉइन ही रिसीव करता हूँ। सो मैं यहाँ पर BNB सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर नेटवर्क, यहाँ पर जो भी कॉइन सेलेक्ट करोगे उसका नेटवर्क यहाँ पर नीचे लिखा रहेगा। सो BSC लिखा हुआ है। सो मुझको इतने यहाँ पर 66 है TRX के बदले में इतना यहाँ पर मुझको BNB रिसीव होगा BSC ब्लॉकचेन के ऊपर। सो यहाँ पर BSC जो है BSC ब्लॉकचेन, बाइनेंस का जो ब्लॉकचेन है BSC ब्लॉकचेन, उसका जो मेन कॉइन है BNB है। यानी कि अगर आपको BSC ब्लॉकचेन का यूज करना है, उसके ऊपर ट्रांजेक्शन करना है, सो आपके पास BNB होना चाहिए। सो अब आपको करना क्या है, आपको अपना वॉलेट ओपन करना है एंड सेम जैसे मैंने बताया यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर जो बाइनेंस स्मार्ट चेन है, BSC का फुल फॉर्म होता है, यहाँ पर जो BSC लिखा हुआ है अगर मैं आपको दिखाऊं, BSC का फुल फॉर्म होता है बाइनेंस स्मार्ट चेन। सो गाइज यहाँ पर मैं एम्बेडेड नेटवर्क के ऊपर क्लिक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखते हो बाइनेंस स्मार्ट चेन, सो ये मेरा सिलेक्टेड है पहले से। एंड अगर मैं आपको बैलेंस दिखाऊँ, मेरे पास देख सकते हो बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर ऑलरेडी $16 के आसपास का बैलेंस है। सो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर अगेन मैं आपको बैलेंस दिखा दूँ, यहाँ पर देख सकते हो बाइनेंस स्मार्ट चेन, इसी को BSC नेटवर्क बोलते हैं। सो इतना बैलेंस अवेलेबल है। सो आपको करना क्या है, यहाँ पर वॉलेट एड्रेस कॉपी करना है। मेटामास्क वॉलेट में आपको सिंगल एड्रेस मिलता है। जितने भी EVM कॉम्पिटेबल ब्लॉकचेन्स हैं सभी यहाँ पर सभी ब्लॉकचेन के ऊपर आप सेम इसी एड्रेस के ऊपर बैलेंस रिसीव कर सकते हो। सो आपको EVM कॉम्पिटेबल ब्लॉकचेन के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया है। जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया, यहाँ पर हम लोग आर्बिट्रम नेटवर्क है, ऑप्टिमिज्म नेटवर्क, बेस नेटवर्क, बहुत सारे नेटवर्क यूज कर सकते हैं एंड और भी बहुत सारे ब्लॉकचेन होते हैं। अगर आपको कोई दूसरा ब्लॉकचेन चाहिए सो गाइज यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एम्बेडेड नेटवर्क्स के ऊपर क्लिक करोगे। यहाँ पर आपको किसी दूसरे नेटवर्क के ऊपर बैलेंस रिसीव करना है एंड वो नेटवर्क आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। सो आप कर सकते हो, एक चेन लिस्ट ऑर्ग करके एक वेबसाइट है, इसका यूज कर सकते हो। इसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, सेकंड लिंक मिलेगा। सो आपको करना क्या है, यहाँ पर कनेक्ट वॉलेट के ऊपर क्लिक करके सबसे पहले गाइज आपको अपना मेटामास्क वॉलेट यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है। मेटामास्क वॉलेट कनेक्ट करने के बाद गाइज आपको जो भी नेटवर्क ऐड करना है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर एक नेटवर्क है बेस नेटवर्क। सो यहाँ पर आप बेस सर्च करोगे, बेस ब्लॉकचेन। सो यहाँ पर आपको बेस नेटवर्क अपने मेटामास्क में ऐड करना है। सो आप ऐड टू मेटामास्क के ऊपर क्लिक करोगे, देन गाइस यहाँ पर अप्रूव के ऊपर क्लिक करोगे, आपके मेटामास्क वॉलेट में बेस ब्लॉकचेन ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से आप कोई सा भी ब्लॉकचेन अपने मेटामास्क वॉलेट में ऐड कर सकते हो। देन यहाँ पर एम्बेडेड नेटवर्क के ऊपर क्लिक करोगे, कस्टम्स के ऊपर क्लिक करोगे। सो यहाँ पर सारे नेटवर्क आपको देखने को मिलेंगे, जो भी नेटवर्क आप ऐड करोगे। बाकी डिफॉल्ट में ऑलरेडी आपको कुछ ना कुछ नेटवर्क्स आपको देखने को मिलेंगे। बेस नेटवर्क अभी ऐड किया, पहले से ऐड था, दोबारा से यहाँ पर ऐड हो गया। सो मेटामास्क वॉलेट में आपको सिंगल एड्रेस मिलता है। जितने भी मेटामास्क से यहाँ पर EVM कॉम्पिटेबल ब्लॉकचेन होंगे, सेम इसी एड्रेस के ऊपर आप सभी ब्लॉकचेन का बैलेंस रिसीव कर सकते हो। सो एड्रेस आपको कॉपी करना है एंड यहाँ पर आपको सिंपल से वॉलेट एड्रेस पेस्ट कर देना है। देन कन्फर्म के ऊपर आपको क्लिक करना है। कन्फर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस आपको आगे का प्रोसेस करना है। सबसे पहले जो पेज ओपन होगा, यहाँ पर इसका आपको कीबोर्ड में आपको विंडो और प्रिंट स्क्रीन बटन रहता है, उसको प्रेस करना है, स्क्रीनशॉट ले लिया जाएगा। बाकी आप अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हो तो ये जो आपका आईडी रहेगा इसको कॉपी करना है। जैसे मैंने बताया था आपको अपने टेलीग्राम में यहाँ पर जो सेव्ड मैसेज वाला ऑप्शन मिलता है, इसमें जा करके पेस्ट कर देना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो इसी ट्रांजेक्शन आईडी का आपको जरूरत पड़ेगा। अब गाइज मैंने कॉपी कर लिया। अब कॉपी करने के बाद गाइज यहाँ पर पेमेंट करना है। आप QR कोड को भी स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। बाकी जो वॉलेट एड्रेस रहेगा इसको आपको सिंपल से कॉपी करना है, अपना वॉलेट ओपन करना है, सेंड के ऊपर आपको क्लिक करना है एंड देन गाइज आपको यहाँ पर वॉलेट एड्रेस पेस्ट करना है एंड जो अमाउंट आपका लिखा हुआ है सेम एग्जैक्ट अमाउंट आपको यहाँ पर भेज देना है, कॉपी करना है
एंड यहाँ पर अमाउंट आपको डालना है एंड देन गाइज यहाँ पर सेंड का ऑप्शन मिलेगा, सेंड के ऊपर क्लिक करके सेंड के ऊपर क्लिक करना है। ऐसे ही गाइज आप किसी भी दूसरे कॉइन को यहाँ पर सेंड कर सकते हो, दूसरे वॉलेट से, किसी भी वॉलेट से। अब मान लीजिए आपके पास गाइज मेटा मास्क वॉलेट में ही बैलेंस है, सो मेटा मास्क वॉलेट से ही आप बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हो। मेटा मास्क वॉलेट में कोई दूसरा कॉइन अवेलेबल है, सो मेटा मास्क से भी आप ट्रांसफर कर सकते हो, किसी भी वॉलेट से सेम प्रोसेस फॉलो करके ट्रांसफर कर सकते हो। अगेन यहाँ पर अवेटिंग डिपॉजिट दिखाएगा एंड उसके बाद कन्फर्मिंग लिखेगा, यहाँ पर कन्फर्मेशन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। उसके बाद एक्सचेंजिंग होगा, ये वाला प्रोसेस बहुत ही फास्ट होता है। उसके बाद सेंडिंग टू यू लिखेगा एंड उसके बाद ये जो अमाउंट रहेगा, जैसे यहाँ पर मैंने इतना BNB BSC ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांसफर किया, सो मेरे वॉलेट एड्रेस पे रिसीव हो जाएगा। अभी अगर मैं आपको अपना वॉलेट ओपन करके दिखाऊं, सो आप देख सकते हो मेरे पास BSC ब्लॉकचेन के ऊपर मेरे पास इतना BNB अवेलेबल है। अभी ये जब एक्सचेंजिंग कंप्लीट हो जाएगा एंड मुझको यहाँ पर सेंड कर दिया जाएगा, सो उसके बाद मैं आपको मेरा बैलेंस दिखाऊंगा। अब यहाँ पर गाइस देख सकते हो लास्ट प्रोसेस हो रहा है सेंडिंग टू यू, इसमें हल्का सा टाइम लग सकता है, सो यहाँ पर मैं वेट करता हूँ। सो गाइज यहाँ पर देख सकते हो ट्रांजेक्शन फिनिश हो चुका है, मेरा 66 ट्रोन कॉइन है, TRX कॉइन है, यहाँ पर इतने BNB में कन्वर्ट हो चुका है। अगर अभी मैं आपको अपना वॉलेट ओपन करके दिखाऊं, सो यहाँ पर अभी आप देखोगे यहाँ पर आपके सामने मुझको बैलेंस है BSC ब्लॉकचेन के ऊपर, बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर BNB कॉइन रिसीव हो चुका है। सो गाइज कुछ इस तरीके से आप चेंज नाउ का यूज करके किसी भी क्रिप्टो करेंसी को किसी दूसरे क्रिप्टो करेंसी में यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हो। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, इसलिए मैंने 2 ट्रांजेक्शन करके दिखा दिया। कभी कभी ट्रांजेक्शन कोई ट्रांजेक्शन रहता है जिसका जो ब्लॉकचेन बहुत ही स्लो रहता है, जैसे लाइट कॉइन हुआ, डोज कॉइन हुआ, इनका ब्लॉकचेन बहुत ही स्लो है। सेम बिटकॉइन का भी ब्लॉकचेन स्लो है, सो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बाकी ट्रोन ब्लॉकचेन का जो ट्रांजेक्शन स्पीड है वो थोड़ा फास्ट है, सो यहाँ पर फटाफट ट्रांजेक्शन हो गया। सो मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया। अब गाइस अगर आपको न्यू ट्रांजेक्शन करना है, सो अगेन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगा उसके ऊपर क्लिक करके आप मेन पेज के ऊपर आ जाना, सेम ऐसी प्रोसेस फॉलो करके आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। सो आई होप आपको ये यूजफुल लगा होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी यूजफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना। बाकी फ्यूचर में और भी ऐसे ही यूजफुल टॉपिक से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी चैनल के ऊपर मैं आपको ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसी अर्निंग, क्रिप्टो करेंसी एयर ड्रॉप से रिलेटेड, फ्री क्रिप्टो करेंसी अर्निंग से रिलेटेड यहाँ पर जानकारी देता हूँ। सो गाइज फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।